एनएसयूआई द्वारा संयुक्त नेतृत्व में हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी पहुंचकर ऑनलाइन परीक्षा की मांग को लेकर कुलपति महोदय को ज्ञापन दिया गया। चूँकि ज्ञात हो साल भर ऑनलाइन पद्धति से छात्रों ने पढ़ाई की है, कहीं पे नेटवर्क का इशू है, किसी को बीमारी हुई है, किसी का कुछ हुआ है, तो उनका कोर्स पूरा नहीं हुआ है, ना ही उनकी पढ़ाई सुचारू रूप से चली है। इसी मांग को लेकर कि ऑनलाइन परीक्षा यूनिवर्सिटी द्वारा लिया जाए, आज हेमचंद यादव विश्वविद्यालय का घेराव किया गया। देखिए, विद्यार्थियों के लिए कोरोना काल आने के बाद से ही लगभग जो एजुकेशन की जो सिलेबस स्टेटस है उसको ऑनलाइन कर दिया गया था। जो पढ़ाइयाँ थी वो ऑनलाइन तरीकों से की जा रही थी, लेकिन जब एग्जाम की बात आती है तो एग्जाम को मैनुअली कराने के लिए एक कार्य योजना बनाई गई, जिसके लिए दुर्ग में विरोध हो रहा है, एनएसयूआई और छात्रों का विरोध हो रहा है। ये बताएंगे कितने दिन से आप तैयारी कर रहे थे और किस तरह से तैयारी कर रहे थे और उसमें हुआ क्या था, आज विरोध क्यों करना पड़ रहा है? आज हमने सब छात्रों के साथ लेकर हमने आज ऑनलाइन एग्जाम के लिए प्रदर्शन किया थे। हमें ये आश्वासन दिया गया था कि क्या बोलते हैं ऑनलाइन पढ़ाई हुआ है पूरा, तो उस हिसाब से हमें ऑनलाइन परीक्षा भी होनी चाहिए, क्योंकि कभी कॉलेज स्कूल खुल रहा है तो कभी बंद हो जा रहा है। इस वजह से सारे छात्र भ्रमित हो गए, सब टेंशन में आ गए कि अगली बार कब कोरोना आ जाए या कब कॉलेज स्कूल बंद हो जाए, कब एग्जाम पोस्टपोन्ड हो जाए। इससे सब छात्र भी भ्रमित है। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे विद्यार्थियों ने तैयारी तो की होगी, अगर जो पढ़ाई हो रही है उसमें तैयारी तो किए होंगे, तो उसमें ये समस्या कहाँ पर आ रही है? ऑनलाइन में दिक्कत नहीं आएगी और मैनुअली दिक्कत आएगी? तो सब जानते ऑनलाइन पढ़ाई कैसी होती है। उसके बाद हमको दिक्कत ये थी कि ऑनलाइन हमारी थी कि हमको शिक्षा ऑनलाइन दिया गया, हमारा कहना ये था कि परीक्षा भी हमारी ऑनलाइन दिया जाए। और अब कितने सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास फ़ोन नहीं है, जिनके वहाँ नेटवर्क जो गांव के दूर दूर के थे, और ऑनलाइन और ऑफलाइन पढ़ाने में सर बहुत डिफरेंस होता है, ये बात सब जानते हैं। तो और हमारा बहुत सारों का यहाँ पे फार्मेसी का कोर्स है, किसी का बायोटेक का है, किसी का बीसीए का है, तो वो जो प्रैक्टिकल होता लैब में वो तो सर ऑफलाइन ही हो सकता था, लेकिन इसको फिर ऑनलाइन कैसा कराना, ऑनलाइन प्रैक्टिकल बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं आई ऑनलाइन में। तो इसलिए हमारा कहना ये है कि अगर आप ऑनलाइन, आप लोग कंफ्यूज था? सर हम लोग कंफ्यूज इस चीज़ में कि साल भर पूरा ऑनलाइन हुआ, लास्ट मोमेंट में यूनिवर्सिटी ने पूरा चेंज कर दिया, ऑफलाइन मोड पे डाल दिया। जब पूरी शिक्षा ऑनलाइन की गई है तो लास्ट मोमेंट में आप ऑफलाइन क्यों ले रहे हो? सारी स्टूडेंट्स यही। और जब हम ये कह रहे हैं कि जब सेमेस्टर वाला का ऑनलाइन हो सकता है, उनका ना पोस्टपोन करके जब उनका ऑनलाइन ले रहा है, टेक्निकल विश्वविद्यालय CSP2 अपना ऑनलाइन परीक्षा ले सकता है, तो ये हम वार्षिक परीक्षा वाले क्यों नहीं हो सकता ऑनलाइन? मुझे यही पूछना है, ये भेदभाव क्यों हो रहा है? इससे पहले का एक चीज़ समझना चाहेंगे, जब आप लोगों की जो जैसे ऑनलाइन जो पढ़ाई होती थी वो उसका सीन कैसा रहता था? कैसे पढ़ाई, मतलब कैसे कराते थे वो लोग, और इसमें कितने स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते थे और पढ़ाई का स्तर कैसा रहता था? मिनिमम अगर क्लास में अगर 75 स्टूडेंट्स है, उसमें से करीबन जो है 25 या करीबन 15 रहते थे, आधे लोग पूरा और सर आधा टाइम नुकसान हुआ, एक तरफ से और सर आधा टाइम तो नेटवर्क नहीं आ रहा है, मैम आवाज़ नहीं आ रहा है, आधा टाइम ग्रामीण क्षेत्र में जिन लोग रहते हैं उनको बहुत आप लोग कौन से कहाँ से आते हैं, कहाँ से पढ़ने आते हैं? बीकॉम सेकंड ईयर कहाँ से पढ़ने आते हैं? आप मॉडल टाउन से आ रहे हैं। यहाँ पर जो आप लोगों को पढ़ाई के लिए जो एक स्ट्रक्चर बनाया गया, उसमें दिक्कत कहाँ पर आती है? स्ट्रक्चर जो बनाया गया उसमें टाइमिंग का कोई वो था ही नहीं। जैसे ऑनलाइन क्लास हमारी होती थी, लेकिन कभी सुबह ले लिया जाता था, कभी शाम को, हमें टाइम टेबल नहीं दिया गया। और ऑनलाइन क्लास में सर जैसे 8 फॉर्म बच्चे हैं तो उसमें कई बच्चे ज्वाइन नहीं कर पाते थे, कई बच्चे ज्वाइन नहीं कर पाते, किसी का कोड नहीं रहता था, कोई कुल हमारे ज्वाइनिंग में 33 से 34 बच्चे। इन चीज़ों का विरोध जताया कभी कि जो पढ़ाई होती है वो ठीक नहीं होती? बोले सर कई बार, लेकिन मैम वो उसका ऑप्शन रहता था हमारे पास, ऑफलाइन लेना मुश्किल था। कोरोना काल की वजह से ऑनलाइन ही चलते रहता था। अच्छा, अगर अभी पद्धति चेंज कर दी जाती तो आप लोगों को सहूलियत होगी? एग्जाम अगर ऑनलाइन हो हम लोग इसको हम सेटिस्फाई है। मतलब ऑनलाइन एग्जाम अगर वापस गवर्नमेंट डिसीजन ले लेती है कि आप लोगों को ऑनलाइन दिया जाए तो इसमें सहूलियत होगी आप लोग? बिल्कुल होगी सर, बिल्कुल होगी, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि ये सेशन बस ऑनलाइन दिया जाए, अगले सेशन से आप ऑफलाइन पढ़ाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर जब आपने ऑनलाइन पढ़ाई लिया है, पढ़ाई करवाया है, छात्रों को बोला ऑनलाइन दिया जाएगा, तो आखिरी मोमेंट में डिसीजन ये क्यों चेंज किया जा रहा है? हम इसी के खिलाफ हैं। अच्छा, एक और अंतिम सवाल, जैसे कि यहाँ तो आपने यूनिवर्सिटी को बता दिया, इनकी ओर से जवाब क्या है? और दूसरी बात जैसे भी एनएसयूआई आप लोग को सपोर्ट कर रहा है, तो उससे जैसे जो स्टेट का जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है वो आप लोग क्या वहाँ तक की बात पहुँचा?
जी सर, वहाँ तक आपने जो है ना हम लोगों ने बात पहुँचाई है, लेकिन ये जो यूनिवर्सिटी हमारी बीच में जो है ना 4 रिकैप दे दे कि आज बताएंगे कल बताएंगे, इसी तरह जो है ना टल रहा है, तो स्टूडेंट्स क्या करें? यहाँ पे कितना दिन का गैप बन गया आप लोगों के बीच? जो परीक्षा है वो कितना दिन का गैप बन गया? और ये प्रैक्टिकल अभी चालू हो गए हैं और मेरे हिसाब से 15-20 दिन में वार्षिक परीक्षा में सर, किसी के जो है ना टाइम टेबल आ गया है। मतलब अगर ये चीज़ों में जल्दी डिसीजन नहीं होता तो भविष्य बहुत लोगों का खराब होगा। सर साल बोल रहे हैं सरकार की शिक्षा लेवल डाउन होगा, पर अगर ऑनलाइन नहीं हुआ तो उससे कहीं ज्यादा डाउन होगा। क्योंकि सर किसी का जो है मार्च में, किसी का अप्रैल में, तो उसमें जो है कंफ्यूजन है। तो एक साथ अगर प्रॉपर अगर टाइम टेबल दे दिया जाए ऑनलाइन मोड पे किस तरह कराना है, और ऊपर से जब ऑनलाइन मोड होता भी है तो इन लोग जो है स्कूल वाले कॉलेज वाले जो ना किसी भी टाइम पे लिंक सेंड कर देते हैं, उसमें स्टूडेंट्स कहाँ प्रॉपर स्टेबल रहेंगे? आप बताइए प्लान कक्षा में। सभी छात्र इस बार ऑनलाइन परीक्षा के लिए ही अपने आप को तैयार किए। हाँ, इसलिए इस online तरह exam। से जो छात्र हैं, जाहिर सी बात है, जब एजुकेशन मिनिस्ट्री है, जो एजुकेशन एरा है, उसका एक फॉर्मेट बनता है जब जिस तरह से पढ़ाई करवाने का ऑनलाइन, जाहिर सी बात है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ और बहुत सारे कॉलेज और बहुत सारे स्कूल प्रबंधन ने भी पढ़ाई करवाई है, और यही यहाँ भी देखने को मिला है। लेकिन यहाँ जो बच्चों के द्वारा बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि जो ऑनलाइन पढ़ाई थी वो उसका जो स्ट्रक्चर्ड वे पे जो पढ़ाया जाना चाहिए था उस तरह से नहीं हो पाया, और इसको ऑफलाइन परीक्षा को कंडक्ट किया गया, जिससे बहुत बड़ी एक क्षति होगी और इनको जो पढ़ने का समय है वो भी बहुत कम मिल पाया है। साथ साथ गवर्नमेंट को इन चीज़ों में विचार करना चाहिए कि जब आप एक एजुकेशन एरा को इस तरह से संचालित कर रहे हैं तो जो उसके एग्जाम के तरीके हैं उसको भी कम से कम इन फॉर्मेट से जोड़ा जाना चाहिए, और ये जल्द किया जाना चाहिए क्योंकि समय काफ़ी कम है। नेशन फर्स्ट एबीके न्यूज़ के लिए छत्तीसगढ़ के भिलाई से मैं शशि कांतिवाल।